गुरुदेव ने भी हम जैसे साधु वर्गों का नाम भी रखा था, विनम्र नाम भी रखा, तो 1000 बार सोच के पहले सोच लिया गुरुदेव ने कि इसका नाम रखें जो इसके जीवन में तरक्की का एक लैंप पोस्ट बन करके बैठा रहे। गुरुदेव ने देख लिया कि इस बालक के पास सब है, थोड़ी विनम्रता की कमी है, तो एक दिया जला दिया मेरे माथे पर, तुम्हारा नाम ही विनम्र सागर रख देते हैं। अब क्या हुआ, जिस चीज की तुम में कमी थी तुम्हें हमेशा याद आता रहेगा कि मैंने तुम्हारा नाम विनम्र रखा है, तुम्हें अपने जीवन में इस शब्द की पूर्ति जीवन भर करनी है। एवरी ऑल ग्रेट मैन डाउन टू द अर्थ, ये बात मैंने अभय सागर जी महाराज जी से सीख ली। अभय सागर जी महाराज जी ने बोला भैया नाम विनम्र सागर रख दिया है तुम्हारा। तो हमने कहा महाराज जी अब क्या करना है? तो बोले कुछ नहीं करना, अब झुकना है। तो हमने कहा इतना ना झुकेंगे हमने शुरुआत में कहा। तो बोले गुरुदेव ने तो नाम ये सोच के रखा है कि तुम में थोड़ी अक्खड़पंती है, ये अक्खड़पंती मिट जाए। और मैंने अभय सागर जी महाराज जी की बात सुनकर के सोचा कि महाराज जी आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन हम शांति से चिंतन करेंगे, पहले और चिंतन करेंगे। फिर हमको ग्रंथ में 2 छोटी सी काव्य की रचनाएं दिखाई दे गई। वो काव्य की रचना मैं आपके सामने भी रखता हूं, हो सकता है आपको भी पसंद आए। कहीं पे 2 पंक्तियां पढ़ी मैंने कि पारस मणि के स्पर्श से, क्या पारस का एक गुण है कि उसमें अगर लोहा छुपाया जाए तो वो सोना में बदल जाता है। तो वहां पर अभय सागर जी महाराज जी ने वो मुझे कागज दिया था, उसमें लिखा था, एक कागज में लिखा था 2 लाइनें, पारस मणि के स्पर्श से सुवर्ण भई तलवार। तलवार क्या हो गई है? सोने की हो गई है। अभय सागर जी महाराज जी हमको समझा रहे थे पंक्ति के माध्यम से कि आचार्य सिंह जी के पास आ गए, तुम्हारे पुण्य से तुम्हारी दीक्षा हो गई, तुमने पुरुषार्थ दिखाया, तुमने केशलुंज कर दिया, तुम साधकों की श्रेणी में शामिल हो गए, दिगंबरत अपना लिया, सब कुछ अच्छा हो गया तुम्हारे साथ, सब कुछ अच्छा। लेकिन कैसे हैं? पारस मणि के स्पर्श से सुवर्ण भई तलवार, तीनों अवगुण रह गए, मार धार आकार। सोने की तलवार भी क्यों ना हो, लेकिन उसकी मार तो पड़ती है। साधु बनने के बाद भी अगर शब्द की पैनी मार पड़ती हो, कभी किसी को अहंकार के वशीभूत होकर के देखते हो, किसी को चलते चलते हाथ से ठोक देते हो, किनारे की सक महाराज आ रहे हैं। तो पारस मणि के स्पर्श से सुवर्ण भई तलवार, तलवार सोने की तो हो गई, ये शरीर था अशुचो था, रत्नत्रय पवित्र थे, रत्नत्रय के कारण पवित्र तो हो गया, लेकिन तीनों अवगुण रह गए, मार धार और आकार। अभी भी चाल में वो घमंड है कि दूर से दिखाई दे जाता है, अरे ये तो घमंडी होंगे, एटीट्यूड दिखाई देता है, लोग कहते हैं। हमने कहा नहीं रहता, कोई एटीट्यूड नहीं है। मैं कैसे बता दूं कि कोई कमजोरी होगी तब जाकर के कई बार तन के चलना पड़ता है। मार धार और आकार बदला नहीं जा सकता, भले सोने की तलवार पारस मणि से स्पर्श कर दो। तो ये ऐसा एक पन्ना देकर के अभय सागर जी महाराज हमसे कहते हैं, ये लीजिए आपके लिए। अभय सागर जी महाराज जी की खासियत है 24 घंटे मुस्कुराते हैं, 24 घंटे। वो सोते भी रहते हैं ना तो उनके चेहरा ऐसा फूला हुआ है कि सोते में भी ऐसा लग रहा है कि ये मुस्कुराते हुए सो रहे हैं। वो हंसते हंसते हमसे बोलते हैं, ये लो तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाम के ऊपर ये 2 पंक्तियां। तुरंत उनने कलम के सिपाही है, कलम चलाई, लिख दिया, लिख करके हाथ में दे दिया। मुझे आज भी याद है, प्रतिभास्थली देवोदय विद्यापीठ जबलपुर में कमरे में अंदर छोटे कमरे में बैठे थे, हमसे बोलते हैं लीजिए आपके लिए, पारस मणि के स्पर्श से सुवर्ण भई तलवार, तीनों अवगुण रह गए, मार धार आकार। हमने पढ़ा, 2 मिनट चिंतन किया, फिर झुका खुद, बोला महाराज जी आप बात सही कह रहे हैं, थोड़ा अहंकार तो है, थोड़ा मैं तेज बोल देता हूँ, इस बात का मुझे भी लगता है, मैं इसको सुधार लूँगा। तो फिर अभय सागर जी महाराज जी बोलते घबराओ मत, इसका उपाय भी है मेरे पास। उपाय दे दिया उनने, 2 लाइनें और दे दी, 2 लाइनें फिर लिखी उनने कागज में। क्या? ज्ञान हथौड़ी कर लिए,
सुनिए, इसमें बहुत रस आएगा बंधु आपको। ज्ञान हथौड़ी कर लिए, सदगुरु बने सुनार, और तीनों अवगुण मिट गए, मार धार आकार। कि मंच में दीक्षा दे करके आचार्य श्री जी ने आपको रत्नत्रय, पिछी कमंडलधारी नाम दे दिया, मुनि बना दिया। ये सब बाहर की चीजें हैं, लेकिन अंदर का अभी मुनि बनना बाकी है। अंदर का मुनि बनने के लिए ज्ञान हथौड़ी कर लिए, सदगुरु बने सुनार। अब तलवार भले सोने की हो, सुनार के हाथ में आ जाए और एक हथौड़ी मिले, धीरे धीरे ठोक ठोक करके उसको पहले बोथरा कर देता है। बोथरा समझते हैं? उसकी बोथरी कर देते हैं, तलवार की धार खत्म कर देते हैं। जैसे छोटे छोटे जो आपके रामलीला में जो तलवारें दिखाई जाती है ना, उसको आप किसी गर्दन में रख भी दीजिए, उससे कुछ कटता वटता नहीं है। क्यों? क्योंकि तलवार में धार नहीं रहती है। लेकिन गृहस्थी के जीवन में तो धार रहती है। लोहे की तलवार है गृहस्थी। अभी महाराज तेज बोले तो वह आदमी महाराज को भी उतार दे पट्ट से। हम महाराज को महाराज नहीं मानते, उन्होंने हमारी सबके सामने उतार दी। हाँ, ऐसा होता है क्या? साधु ऐसा बोलते हैं? साधु ऐसा बोलना चाहिए? वो गृहस्थ साधु की भी उतार देता है। तो उसके लिए अभय सागर जी महाराज श्री ने कहा कि ज्ञान हथौड़ी कर लिए, सदगुरु बने सुनार, तीनों अवगुण मिट गए, मार धार और आकार। दीक्षा लेते वक्त जो साधक जिस रूप में रहता है, हमेशा उसी रूप में नहीं रहता बंधुओं। गुरुओं की देशना श्रावक से साधक को बिल्कुल बदल के आमूल चूल परिवर्तित कर देती।